किसान बिल को लेकर पूर्व चेयरमैन अबरार अली ने कहा कि किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। किसान ठंडी, गर्मी, बरसात सब झेल कर फसल तैयार करता है। उसके बाद सरकार का यह 3 किसान विरोधी कानून जो किसानों को तबाह करने पर लगा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि तीनों किसानों बिल को लेकर किसी की जमीन नहीं जाएगी। लेकिन पूर्व चेयरमैन अबरार अली ने कहा कि जब किसान पट्टे की खेती करेगा तब उसके पास क्या बचेगा। सरकार पहले तो भंडारण पर लगाई थी, तब किसान खुशहाल था। अब कारपोरेट जगत को लाभ पहुंचाने के लिए एमएसपी ला दिया है, जिससे किसानों से उनके पैदा किए अनाज को, सब्जी को बिचौलियों, कॉरपोरेट घरानों को बेच दिया जाएगा। तो किसानों के पास बचेगा महज मिट्टी। तो क्या किसान उस मिट्टी का भंडारण करेगा? आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ किसान मजबूर किया जा रहा है। जिसकी जरूरत बॉर्डर पर है, बैरिकेडिंग देश के ही किसानों पर लगाई जा रही है। अगर तत्परता दिखाई होती तो चीन हमारे देश के अंदर 4 किलोमीटर घुसकर गांव नहीं बसा लेता। सरकार किसानों को कॉर्पोरेट जगत का गुलाम बनाना चाहती है। अब तो देश के हर छोटे किसान भी लड़ाई में भाग लेंगे। मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। अपने किसान भाइयों की हित में मैं भी लड़ाई का ही सिपाही हूँ। अभी तो दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ बड़े किसान आए हैं, अब छोटे किसानों की बारी है। सब दिल्ली कूच करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 3 कृषि कानून भारत सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से किसान विरोधी और देश के किसानों के लिए काला कानून है। इसलिए मैं सबसे पहले तो भारत सरकार से मांग करता हूं कि किसान विरोधी तीनों काला कानून किसान हित में तत्काल वापस लेना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 3 में जो किसान जो बनाया गया है, 3 बातें आपको बता दूं। पहला ये कि किसान का जो जमीन है उसका एग्रीमेंट होगा। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो पूंजीपति किसानों के जमीन का एग्रीमेंट कराएंगे और किसानों को बीज वही उपलब्ध कराएंगे और मनचाही खेती कराएंगे। मतलब किसान अपने मन से कोई खेती नहीं कर सकता है। जो जिस कंपनी से एग्रीमेंट होगा, जो कंपनी चाहेगी कि आप इस चीज की खेती करिए तो उस चीज की खेती जो है किसान को करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि जैसे किसान अपने खेत में से जैसे जो भी बाजरा या जो भी अपना बुआई करता था उसमें से वो तोड़ करके अपने लिए खुद भी इस्तेमाल करता था। लेकिन इस कानून के तहत जब एग्रीमेंट होगा तो किसान की जो उपज होगी वो उपज में एक भी जो अन्न होगा, जो भी सामान होगा, वो सीधे कंपनी को इनको देना पड़ेगा। भारत सरकार ने कंपनियों के लिए जो बनाया है, बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनके लिए कानून बनाया है, किसान विरोधी कानून है। और खाद्य वस्तु अधिनियम की जो धारा 3/7 है उसको भारत सरकार ने समाप्त कर दिया है। इसलिए समाप्त कर दिया है कि जो भंडारण की स्थिति थी इस पे पहले प्रतिबंध था। क्षमता से अधिक आदमी भंडारण नहीं कर सकता था। एक नियम के तहत इतना इससे ज्यादा नहीं कर सकता था। लेकिन अब क्या है कि उस नियम को ही सरकार ने खत्म कर दिया है। तो बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं तो वो जो है सारे अनाज और सारे किसान का अनाज खरीद करके अपने यहाँ भंडारण कर लेंगे और मनचाहे दामों पर बेचा करेंगे। इस तरह से एक तरह से मान के चलिए कि आर्थिक गुलामी की तरफ देश बढ़ रहा है। और उनका जो भंडारण होगा वो मनचाहे दाम पे किसान से सस्ते दामों पे खरीदेंगे और महंगे दामों पर जो है अपना सामान बेचेंगे और किसान भी उस सामान को खरीदने के लिए मजबूर होगा। जो आज देश में अन्नदाता के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से सबको रोटी और चावल खाने के लिए भोजन उपलब्ध होता है। ये है।